बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students of class 9th, Assalamu alaikum. How are you? Hoping you to be fine and good and doing your job as well. We left some topics in this unit, and today in this lecture number 8 we will try to cover all these topics of the chapter. So the first topic is interconversion of energy. Interconversion of energy, as it is clear by the name, that it is the concept in which one form of energy is converted into the other form of energy. I shall read from the text. Energy cannot be destroyed, however it can be converted into some other forms. ठीक है, एनर्जी नेचर में हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है. आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि एनर्जी जो है इट गोज़ वेस्ट, वो ज़ाया हो गई है. For example, first example is rub your hands together quickly, you will feel them warm. You have used your muscular energy in rubbing hands. As a result, heat energy is produced. तो आपकी muscular energy किस में convert हो गई? Heat energy में. In this process of rubbing hands, mechanical energy या muscular energy यानी आपके muscles की जो movement की energy है that is converted into the heat energy. So इसी तरह से nature में बहुत सी examples हमें मिलती हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बर्न कोल, जब आप कोयला जलाते हैं तो कोयले के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज़ केमिकल एनर्जी. बट व्हेन यू बर्न दैट कोल, द होल ऑफ द केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो वो सब हमें किस में कन्वर्ट हुई मिलती है? हीट एनर्जी में. सो दिस इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर दैट एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड. आप ना इसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. नाउ लुक एट दिस साइक्लिस्ट. जब ये यहाँ हिल पे ऊपर चढ़ रहा है तो इसकी मोशन की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? इट इज़ काइनेटिक एनर्जी. लेकिन जब ये टॉप पे पहुँच जाता है तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. अगेन इट कम्स डाउन एंड होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज़ ऑफ वाटर साइकिल. यहाँ से मैं इसको पूरा रीड नहीं करूँगी, आप सिर्फ यहाँ से इसको देख लें डायग्राम को कि वी हैव वाटर इन लेक्स, रिवर्स, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हमारे पास वाटर के. व्हेन सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट. ये हीट एनर्जी जब पड़ती है यहाँ सरफेस ऑफ वाटर पे, देन मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. और इस इवेपोरेशन के दौरान अब ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे. जब ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ इनके पास काइनेटिक एनर्जी और यहाँ इनके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी? All the molecules will have potential energy because now they are at a height from the surface of the lake, water or earth. फिर जब यहाँ टॉप पे पहुँच जाएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. When they get heavy, जब ये भारी हो जाते हैं तो उसके बाद रेन नीचे आती है और रेन की अगेन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में एंड द साइकिल गोज ऑन इन द सेम वे. सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विद एग्जाम्पल्स. ये फर्स्ट आप हेडिंग देंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और इसमें आप यहाँ से लिखेंगे एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर forms. Then there is your first example rubbing hands, then your second example water cycle. ठीक है. Now we come to the next topic which is Einstein mass energy equation. Okay dear students, mass energy equation. अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि energy can be converted from one form to another. बट हेयर वी हैव अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन कभी हमने उसको इस तरह से नोटिस नहीं किया. आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी हु प्रिडिक्टेड दैट इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी ट्रू. यानी जब आप मैटर को बर्न करते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर करते हैं तो आपको ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी मिलती है. अच्छा, अब इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप कोल को बर्न करते हैं, कोयला जलाते हैं या आप लकड़ी जलाते हैं, कोई भी फ्यूल आप बर्न करते हैं तो क्या आपको एनर्जी नहीं मिलती? येस, वी गेट एनर्जी फ्रॉम इट. सो ही गेव द प्रिडिक्शन दैट मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन आवर नेचर. नाउ आई शैल रीड द टेक्स्ट. आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. इंटरकन्वर्जन यानी आपस में चेंज होना. उसने ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया कि मैटर के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है.
हमने सिर्फ उसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन करना होता है, उसको इग्नाइट करना होता है और वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से निकल के आती है। अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस इन मास ऑफ बॉडी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। यानी जब आप किसी बॉडी के मास को लूज़ कर देते हैं, यानी उसको बर्न कर देते हैं, कोई भी रिएक्शन कर देते हैं, उसमें से अ लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। दिस हैपन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है, छोटे छोटे जो रिएक्शंस हैं उनमें से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, एक छोटा सा रिएक्शन होता है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। अच्छा, मैथमेटिकली आइंस्टाइन ने फार्मूला कैसे दिया इसका मास और एनर्जी के रिलेशन का? द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन E इक्वल्स mc²। E इज़ फॉर एनर्जी, m इज़ फॉर मास, c² वेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट की क्या ज़रूरत पड़ी, हम तो एनर्जी और मास की बात कर रहे थे। तो बेटा देखिए, अगर एक साइड पे आपके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, फॉर एग्जांपल वी हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड अ फैक्टर 10, और दूसरी साइड पे आपके पास इनपुट जो थी, जो आपने फैक्टर यूज़ किया, दैट वाज 2। तो 2 से 10 कैसे बना? एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा? 5 लगाना पड़ा। अब एडजस्ट जो है हमने इसको वैसे ही नहीं किया, इसकी कोई रीज़न होगी। तो जब E इज़ इक्वल्स टू m के साथ c² लगा, इसका मतलब दिस इज़ एडजस्टमेंट फैक्टर। यानी मास जो है बज़ाहिर थोड़ा था, लेकिन उससे जो एनर्जी निकली उसने शो किया कि इसके अंदर इस फैक्टर के लिहाज से एनर्जी स्टोर थी, विच वॉज नॉट विजिबल। तो नॉट विजिबल जो फैक्टर था उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? c²। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। किसकी स्पीड है ये? और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸। अब देखिए, अगर हम कहें कि वी बर्न 1 kg ऑफ कोल, अगर मैं इसकी जगह 1 kg लगा देती हूँ, सी की जगह लगाती हूँ 3 × 10⁸ और होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1 की जगह 1, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 बन गया। सो सिर्फ 1 kg कोल से हमारे पास कितनी एनर्जी आई? 9 × 10⁻16 जॉल्स। आपने यहाँ पे सिर्फ ये मेमोराइज़ करना है कि सी जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, और वैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको भी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर की जो वैल्यू है वही स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट से रिप्लेस किया है। देन यू हैव एक्सप्लेनेशन। द अबव इक्वेशन शोज दैट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी obtained फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट appears दैट मैटर इज़ अ हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर के अंदर ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा। The process of getting energy from our nuclear power plants is based on the same equation. न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी एनर्जी इसी इक्वेशन की बेस पे निकलती है। छोटे छोटे एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्ट करते हैं, और एनर्जी जो है वो वास्ट अमाउंट में निकलती है। नाउ द नेक्स्ट, द सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सन एंड द स्टार्स फॉर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स। सन के अंदर भी जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, और फिर उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। और इमेजिन करें कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है कि उसका एक स्मॉल फ्रैक्शन हमारी अर्थ तक पहुंचता है, वो हमारी सारी नीड्स पूरी करने के लिए काफ़ी है। तो अगर पूरी की पूरी एनर्जी हमारी अर्थ तक पहुंचना शुरू हो जाती तो ये एनर्जी की लिमिट कहाँ तक जाती? अच्छा, क्वेश्चन आपने यहाँ क्या करना है? व्हाट इज़ मास एनर्जी इक्वेशन, एक्सप्लेन। यहाँ फर्स्ट हेडिंग देंगे आइंस्टाइंस प्रिडिक्शन। आइंस्टाइंस प्रिडिक्शन ये आप लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप हेडिंग देंगे सेकंड, मैथमेटिकल फॉर्म। द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू mc²। हियर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड हेडिंग आपकी होगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ तक आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, गेटिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आप देंगे द